एनिमे न्यूज के एपिसोड 5 में आप सभी का स्वागत है। इस वीक की जो न्यूज है ना वो काफी मजेदार है, जहां हमें एनिमे के रियल लाइफ इम्पैक्ट के बारे में जानने को मिला है और थोड़ी दुख भरी न्यूज भी है, जहां पर हम जनवरी के टॉप के एपिसोड्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले एक दुखद न्यूज से स्टार्ट करते हैं कि ड्रैगन बॉल में माजिन बू के वॉइस एक्टर कोजो शिवया, जिन्होंने वन पीस में आर्लोंग पार्क आर्क में जेंजो की भी वॉइस एक्टिंग की थी, जो कि नामी का फादर फिगर था, उनकी इस वीक डेथ हो गई है। इसके अलावा जापान ने ना एक स्टैट रिलीज किया है। उसके अकॉर्डिंग जापान ने 2025 में इस एनिमे इंडस्ट्री ने $38 बिलियन का नुकसान सहा है, क्योंकि एनिमे और मांगा की पायरेसी होती है इस वजह से। और ये नुकसान कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि 2025 में ना सही में बहुत ज्यादा कोशिश करी गई थी कि जितनी भी पायरेसी वाली जो स्ट्रीमिंग साइट्स है ना उन सबको बंद कर दिया जाए, और कई सारी पॉपुलर एनिमे स्ट्रीमिंग साइट्स बैन भी हुई थी, और उसके बाद भी देख लो कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 के एपिसोड 5 की IMDb रेटिंग के बारे में, जो कि आयरॉनिकली मुझे तो सही एपिसोड लगा था, काफी बढ़िया एपिसोड लगा था, लेकिन IMDb पे इसको फैंस ने रेट किया है 8.5 आउट ऑफ 10। तो ये सेकंड वर्स्ट रेटेड एपिसोड बन गया है इस सीजन का, और नंबर 1 पे तो ऑब्वियसली एपिसोड नंबर 3 है 7.9 की रेटिंग के साथ में। तो एक चीज तो यहाँ पर ना क्लियर हो रही है कि अगर आप जुजुत्सु काइसेन के फैंस को फाइट और एक्शन वगैरह दिखाओगे तो रेटिंग बढ़ जाएगी। जहां आपने थोड़ा बहुत स्टोरी पे फोकस अगर गलती से कर लिया तो रेटिंग गिर जाएगी। हालांकि 8.5 ऐसी कोई बुरी रेटिंग नहीं है, लेकिन जहां पर भी ये एनीमे थोड़ा भी अलग जाता है ना, एक्शन से हटता है, अपने डायलॉग्स पर फोकस करता है, कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी पर फोकस करता है, ऑडियंस को इमोशनल करने की कोशिश करता है, जहां पर ऑडियंस को अपनी तरफ से मीनिंग निकालने पड़ते हैं डायलॉग्स के, कॉन्वर्जेशन के, वहां पर ये एनिमे फेल हो जाता है। एनिमे मतलब क्वालिटी में फेल नहीं होता, लेकिन ऑडियंस रेटिंग देने में फेल हो जाती है। यहाँ पर मैं कंपैरिजन भी करना चाहूंगा जुजुत्सु काइसेन के फैंस का विनलैंड सागा के फैंस से, क्योंकि विनलैंड सागा का सीजन 1 और सीजन 2 आप देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है, मतलब जॉनरा शिफ्ट ही हो गया वहां पर। लेकिन फिर भी सीजन 2 के जो एपिसोड्स है उनकी रेटिंग कितनी ज्यादा है। खैर, अब अगर हम रेटिंग की बात कर ही रहे हैं तो जनवरी के जो टॉप रेटेड IMDb एपिसोड्स है ना उन सबकी भी बात करें तो इसमें नंबर 1 पर है जुजुत्सु काइसेन का एपिसोड 4 9.8 की रेटिंग के साथ में, जहां माकी ने जेन क्लैन का मैसेकर किया था, और वो जो पूरा जो हमने होमाज देखा था और जो पूरा हमने ट्रिब्यूट देखा था किल बिल का। और यहाँ पर ना सिर्फ किल बिल को ट्रिब्यूट नहीं किया गया था, एक और एनिमे था जिसको ट्रिब्यूट दिया गया था एक एक्शन सीक्वेंस के अंदर, उसका नाम यहाँ लिखा जाएगा तो देख लेना। और वहीं पर नंबर 2 पर आता है फ्रेरिन के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 2, जिसकी रेटिंग है 9, सिर्फ और सिर्फ 9। यानी कि आप डिफरेंस देख रहे हो कि नंबर 1 पर जो है वो 9.8 के साथ में, और जो नंबर 2 पे है उसकी रेटिंग सीधा 9 पे पहुंच गई। और थर्ड पर आता है सेंटेंस टू बी अ हीरो का एपिसोड नंबर 3, जिसकी रेटिंग है 8.8 आउट ऑफ 10। तो जुजुत्सु काइसेन तो मैं फॉलो कर पा रहा हूँ यार, बाकी में तो मैं थोड़ा पीछे रह गया। आई होप कि मैं जल्दी कैचअप कर लूँ फ्रेरिन पे, और सेंटेंस टू बी अ हीरो को भी मुझे देखना है। अब कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स की बात कर लेते हैं जो कि एनीमे से इंस्पायर्ड होकर असली दुनिया में होने लगे हैं, और वो दोनों इंसिडेंट्स वन पीस के फैंस की तरफ से करे गए हैं। जहां सबसे पहले एक 47 साल का आदमी जापान में जोरो की 3 स्वॉर्ड स्टाइल का फैन बनके 3 नाइफ स्टाइल करके पब्लिक में घूम रहा था, और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। तो यार जितने भी यहाँ पर जोरो के फैंस है ना जो असली में ये सब चीजें करना चाहते हैं, तो भाई साहब ये सब कुछ मत करना, क्योंकि अगर घर में ये सब कुछ करोगे तो पागल खाने भेज दिया जाएगा, और बाहर करोगे तो ऑब्वियसली आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। वहीं दूसरी खबर है यूएसए से, जहां एंटी आइस जो कि इमिग्रेशन रेड्स और डिपोर्टेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जा रहा था, वहां किसी ने एक साइन बोर्ड लगाया था जिसपे फ्रैंकी का मोस्ट फेमस डायलॉग एग्जिस्टिंग इज नॉट अ क्राइम का यूज किया गया था, और साथ ही साथ उसपे फ्रैंकी की ड्राइंग भी बनी हुई थी। तो भाई साहब नेपाल और इंडोनेशिया के बाद में अब यूएसए में भी फ्रीडम के लिए स्ट्रॉ हैट्स की हेल्प ली जा रही है। और ये बात ना खुद में वन पीस को मोर देन जस्ट एन एनिमे बनाती है, लेकिन कुछ लोगों को ये बचकाना लगता है और कुछ लोगों को ये स्लो पेज लगता है। इसके अलावा जुजुत्सु काइसेन की हकारी की वो मीम डांस जो बहुत पॉपुलर हो गया था, उसके एनिमेशन को ऐड करने का पेटिशन बन चुका है। सबका कहना है कि उस मीम को रियल बनाओ, लेकिन अब पेटिशन स्टार्ट करने का क्या फायदा? आपको क्या लगता है कि मापा हर वीक एनिमेशन करता है और फिर एपिसोड रिलीज करता है? ऐसा नहीं होता है। पूरा का पूरा सीजन एक बार में एनिमेट किया जाता है और फिर वीकली एपिसोड्स आते हैं। अब अगर कुछ मांगा न्यूज की बात करें तो एक मांगा है जिसका नाम है अ कपल ऑफ कुकूज। वो अपने फाइनल फेज में, फाइनल आर्क में पहुंच चुकी है और जल्दी खत्म भी होने वाली है। ये एक रोमांस मांगा है और ये 2020 में स्टार्ट हुई थी, और फाइनली 6 साल बाद ये अपने फाइनल आर्क में है। जिन्हें नहीं पता तो बता दो कि काफी पॉपुलर रोमांस मांगा है, और इसका प्लॉट कुछ ऐसा है कि एक 16 साल के बच्चे को पता चलता है कि उसके माँ बाप उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है, तो वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढने निकल जाता है, जहां उसे एक लड़की मिलती है जो एक सेलिब्रिटी होती है।
बट वो अपने अरेंज मैरिज से बचने की कोशिश करती रहती है। अब आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको ये मांगा पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा जो लाइव एक्शन का वेट करते रहते हैं उनके लिए भी न्यूज आई कि गंडम का लाइव एक्शन बहुत ही जल्द आने वाला है, और साथ ही साथ स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन की भी टीवी सीरीज आने वाली है, वो भी लाइव एक्शन। और उड़ती उड़ती खबर आई है या फिर र्यूमर कह लो कि टॉम हॉलैंड इसमें लीड कैरेक्टर किरितो का रोल प्ले करने वाले हैं। हालांकि इस खबर का सच होना मतलब बहुत ही रेयर है, ऐसा तो शायद ही होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये काफी इंटरेस्टिंग चॉइस होगी और इंटरेस्टिंग टेक होगा टॉम हॉलैंड की तरफ से। और फाइनली आज की आखिरी न्यूज, घोस्ट इन द शेल के एनिमे एडेप्टेशन का जो फैंस वेट कर रहे थे वो फाइनली ओवर होने वाला है। ये एनिमे जुलाई 2026 में प्रीमियर होने वाला है। अब जिनको साईफाई, साइबॉग और हैकिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स पसंद है ना, उनको ये एनिमे ट्राई करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपके पास में कोई न्यूज है तो कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा फॉर्म का, वहां पर अपनी न्यूज सबमिट कर देना। अगले एपिसोड में वो काम में आ जाएगी हमारे। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और मैं आपको मिलूंगा अब अगली वीडियो में।